आप देख रहे हैं जनमाध्यम टीवी, पल पल की खबर जन जन तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ हसीन अली। स्वागत है आपका जनमाध्यम टीवी में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। किसान यूनियन हुए दो फाड़। एक गुट ने धांधली का आरोप लगाते हुए थाने पर दिया धरना, वहीं दूसरे गुट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीपक राणा ने धांधली के आरोप से किया इनकार। सुनिए दीपक राणा की जुबानी। राणा जी, ये जितने भी किसान आज आपके साथ, ये कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन के साथ पहले भी देखे गए हैं, लेकिन अगर अब इनके बोल सुने तो उनसे अलग है। ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या रणनीति है और आज यहाँ क्यों इकट्ठा है? जब इन लोगों के सम्मान की बात आई, ये यूनियन के ही लोग थे सब। अब जब इनके सम्मान पे बात आ गई, इन लोगों के खिलाफ यूनियन वाले वहाँ धरना देकर बैठ गए, तो अब ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कब इकट्ठे होंगे? ये तो अपना सम्मान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बात सम्मान पर चोट की है, तो क्या आघात जो है वो किया गया, सुनना चाहूँगा आपसे। इनके लोगों के खिलाफ जो इनके देखो, इन्होंने नामांकन किया, चुनाव प्रक्रिया में नामांकन होता है, उसके बाद उसकी जाँच होती है, तो इनके पर्चे सही भरे हुए थे। इन लोगों ने अब वकीलों से भरवाए, किससे भरवाए ये मैं नहीं कह सकता, तो इन्होंने इनके पर्चे सही दाखिल हुए तो इनके बच गए। जिन्होंने गलती करी, देखो बहुत सारी प्रक्रिया क्या होती थी कि भाई जैसे पहले वोटर लिस्ट आती थी, गांव में आती है वोटर लिस्ट, एक अंतिम आती है, एक अनंतिम आती है, तो दोनों में अंतर आ जाए क्रमांक नंबर वगैरह का। तो किसी ने क्रमांक गलत भर दिया, किसी ने नाम गलत भर दिया, किसी ने, तो वो तो जाँच का विषय है, उस पर तो ये जाएँ जाके अपना चेक कराएँ, DM साहब उसे उपलब्ध करा देंगे। चुनाव प्रक्रिया जब होती है, जिसे दिक्कत है वो अधिकारियों के पास जाए ना, अधिकारी तो दिखाएंगे, थाने प्रतापपुर वाले थोड़ी दिखाएंगे, तो अधिकारी दिखाएंगे, अपने पर्चे को देख लें। थाने में बैठ कर पर्चे लेकर तो कोई अधिकारी इनके पास आएगा नहीं। तो जब उनके पर्चे निरस्त हो गए, तो अब वो इनके खारिज कराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इन्हें भी हटा दिया जाए। तो क्या ये किसान यूनियन के लोग नहीं हैं? क्या ये किसान यूनियन में गए नहीं? क्या दिल्ली साथ न गए हों? या बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जब कभी धरना मेरठ में हुआ था, हम तो छोटे छोटे थे, हम जब वहाँ जाते थे। मगर इन्होंने तो पर्सनल कोई दुश्मनी है, जिस दुश्मनी के तहत पर्सनल हित साधने के लिए ये थाना प्रतापपुर में बैठे। तो ये माना जाए कि आपके साथ और जितने भी यहाँ पर एकजुट लोग हैं, इनके खिलाफ एक साजिश है। ये साजिश है, 100% साजिश है हमारे, ताकि हम यहाँ निर्वाचित ना हो जाए, इस सोसाइटी में बैठ के हम इन किसानों का भला न कर पाए। उनकी ये साजिश है बस। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि किसान यूनियन जो है पूरे भारत में काम कर रही है, तो फिर उन्होंने मोहद्दीनपुर मील ही क्यों चुना? ये तो आप उनसे पूछिए, ये तो जवाब वो देना। वो मोहद्दीनपुर क्यों? अगर उन्हें किसानों के हित की बात करनी थी, 6 सोसाइटी मेरठ में है, तो 6 के 6 सोसाइटी को लेकर मेरठ में कमिश्नर साहब के यहाँ बैठना था, DM साहब के साथ बैठना था। और अगर पूरी कमिश्नरी की बात ले तो कमिश्नर साहब से बात करनी चाहिए थी। जब सारे किसान एक है, तो क्या अब लगता है कि जो इस टाइम पे जो टिकैत है, क्या टिकैत के अब भी आप लोग पक्ष में है या विपक्ष में आप लोग? देखो भाई, अगर टिकैत साहब हमारे खिलाफ जाएंगे तो फिर हम खिलाफ रहेंगे। देखो ये हमारे खून में है, जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। जब हमने आज तक इतना करा, उस परिवार के लिए सब कुछ करने का आज भी तैयार थे, तो कम से कम एक बार हमसे बात तो करो। यूँ तो कहते यार, फोन करके कहते, कुछ तो कहते। तो क्या जो टिकैत है वो आपके खिलाफ है या किसानों के खिलाफ है? देखो टिकैत साहब को तो बरकरार दिया गया, वो यहाँ बुला लिए गए, जिसकी वजह से सब लोग उनके खिलाफ हो गए। टिकैत साहब को आना नहीं चाहिए था इस चुनाव में। इतना बड़ा नेता किसानों का, इतने से छोटे से चुनाव में थाना प्रतापपुर में आके बैठ के कह रहे हैं, अरे टिकैत साहब आप तो बहुत बड़ी चीज़ थे, इन किसानों से बात कर लेते, इन किसानों को बुला लेते, इनसे पूछते, इनके बीच में जाते, इन लोगों को बुला के कहते भाई ये मामला ऐसे निपटा लो, तो हो सकता है किसान उनकी बात मान लेते। टिकैत साहब के साथ एक संवाद